प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको अपना संगठन किस तरह से मजबूत हो, संगठन कैसे धारदार रहे, संगठन कैसे सक्रिय रहे, हमको इस विषय पर काम करना है। हम पार्टी में 2005 में हम आए थे और तब से आज तक अनवरत पार्टी का काम हम लोग करते हैं। 2005 में हम आए थे, उस समय नेताजी ने हमको जिला पंचायत भी बनाया था। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 अरुण राजभर जिंदाबाद 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 अरविंद राजभर जिंदाबाद 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 रुद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय हम लोगों के मुख्य अतिथि आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी आए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली करें। सभी साथियों को एक ही साथ जय सुहेलदेव। आपने अपना कीमती समय निकाला इस बैठक के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों को। यहाँ इस सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अर्जुन चौहान जी, इस जोन के जिसमें 3 सेक्टर आता है, तीनों सेक्टर के प्रभारी चंद्रजीत राजभर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताजी के साथ, अरविंद जी के साथ, अरुण जी के साथ हमेशा चलने वाले हीरा पासवान जी, अभी नए हमारे साथी वीरू चौहान जी आपके बीच में पार्टी की सदस्यता लिए हैं, इनको शुभकामनाओं सहित श्री वीरू चौहान जी, मैं आप सभी का इस बैठक में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह बैठक भाषण, जैसे नेताजी का आदेश है कि बहुत भाषणबाजी नहीं करना है, केवल 2-4 पॉइंट हम लोगों को लिख के मिला है कि इसी विषय पर आप लोगों को, हमारी जनता को, हमारे नेताओं को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे लिए समर्पित हैं, उनको केवल यही बात बतानी है। आज समय चल रहा है, चुनावी समय आने वाला है, पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपना संगठन किस तरह से मजबूत हो, संगठन कैसे धारदार रहे, संगठन कैसे सक्रिय रहे, हमको इस विषय पर काम करना है। हम लोग पार्टी के 2005 से पार्टी के नेता हैं। पार्टी में 2005 में हम आए थे और तब से आज तक अनवरत पार्टी का काम हम लोग करते हैं। 2005 में हम आए थे, उस समय नेताजी ने हमको जिला पंचायत भी बनाया था और उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर हम आज तक पार्टी को नहीं छोड़े। बहुत लोग पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, है कि नहीं? तो इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव हम लड़े थे, चुनाव एक बार, दूसरा चुनाव हार भी गए, लेकिन पार्टी में हमेशा बने रहे और पार्टी का संगठन का काम हम लोग हमेशा करते हैं। ये वीरू चौहान जी, अर्जुन चौहान जी हम लोगों के बीच में आए हैं। ये लोग महीना 2-2 महीना, जैसा कि इन्होंने बताया, हम जानते हैं, पार्टी के हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को पता है। ये लोग अपना घर द्वार छोड़ के महीना 2 महीना घर नहीं जाते हैं, केवल पार्टी का काम करते हैं। किस लिए? नेताजी के सिद्धांतों पर, इनके अंदर उनके सिद्धांतों के लिए जगह है। नेताजी का सिद्धांत है, राजभर सहित हर जाति में जो गरीब है, निचले पादान पर जो भी है, जो जिसको सक्रियता से हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो निश्चित रूप से पिछड़ा है, उसके लिए, अति दलितों के लिए, जिसको समाज में हक का अधिकार नहीं मिला, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसी सिद्धांतों से, वो चाहे किसी भी जाति का गरीब है, नेताजी के सिद्धांत से सहमत होकर उनके लिए काम करने का काम करता है। तो अर्जुन चौहान जी आपके बीच में है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इनका घर बस्ती सिद्धार्थनगर के पास है, जिला बस्ती है सिद्धार्थनगर। काम कर रहे हैं बलिया, मऊ, आजमगढ़, जहाँ लगा दिया जाता है प्रदेश में, वहाँ काम करते हैं। इन लोगों का कोई स्थान नहीं है कि यहाँ रह के यहाँ जाएंगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ जाएंगे, जाके कहेंगे भैया हम रुकेंगे यहाँ, 1-2 दिन रुकेंगे, पार्टी का काम करना है। लोग रुकते हैं, खिलाते पिलाते हैं, नहाते हैं, फिर अपना काम में निकल जाते हैं, फिर शाम को आके 2-3 दिन में
उस क्षेत्र का काम करके बेचारे ये लोग हमेशा पार्टी के लिए, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो अपना घर द्वार, अपना परिवार, बाल बच्चा छोड़कर आपके बीच में आपके संगठन के लिए घूम रहा है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि नहीं? बिल्कुल है ना। तो साथियों, बहुत कुछ न भाषणबाजी नहीं, हमको अभी हम बता रहे थे कि जो अति पिछड़ा, अति दलित लोग हैं, जिनको आज तक हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला, पार्टी पिछड़ों के लिए समाजवादी पार्टी बनाई गई थी, लेकिन सबको साथ लेकर नहीं चली। अति पिछड़े लोग एकदम अति पिछड़े रह गए। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, उसमें भी अति पिछड़े लोग और दलित लोग सब लोग मिलके आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी कुछ लोगों के बीच तक सीमित रह गई। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का यह सिद्धांत है कि चाहे वो किसी भी जाति का गरीब है तो उसका साथ दिया जाएगा, उसका काम को कराया जाएगा और उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो पार्टी के नेता भी वही सिद्धांत लेके चलते हैं। तो हम लोगों को जिनको हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला है, जोन प्रभारी जी और विशेष रूप से जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष लोग आए हैं और सेक्टर के प्रभारी, आपको उनके दरवाजे पर जाकर उनसे बात करके उनकी समस्या को नोट करके आगे जोन प्रभारी के माध्यम से पार्टी में ऊपर भिजवाने का काम करिए आप, ठीक। और जोन के जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं जोन में और सेक्टर में भी जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो भी सदस्य हैं, जो कमांडर बनाए जा रहे हैं ग्राम सभा के कमांडर, उसको भी सेक्टर और जोन के अध्यक्ष लोग ही हर ग्राम सभा के कमांडर की बनाएंगे और वह कमांडर अपने सैनिकों को तैयार करेगा। कमांडर बहुत छोटी बात नहीं है। कमांडर जो पढ़े लिखे नौजवान 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं, उन्हीं को कमांडर और सैनिक बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि इनको एक स्थान पर बुलाकर वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि आप पढ़ लिख रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं कि केवल डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। डिग्री के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी का और इस काम का कोई परिणाम न मिले तो इस काम का कोई मतलब है नहीं है ना। उसी तरह से पढ़ाई का यदि परिणाम हमको नहीं मिल रहा है तब तक उस पढ़ाई का कोई सार्थकता नहीं है। तो आपको सैनिक और कमांडर के माध्यम से आपको एक जगह बुला के वहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके बच्चों को बताया जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस दिशा में ऐसे चलिए कि आपको रोजगार मिले आगे भविष्य में चलिए, ठीक।